चलिए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसका असर सिर्फ सड़क नहीं बल्कि संसद तक भी लगातार नजर आ रहा है। और आज एक बार फिर संसद में भी किसान आंदोलन का मुद्दा उठा, वहीं दूसरी तरफ महापंचायत में भी। सड़क से संसद तक संग्राम है, सड़क पर किसानों का आंदोलन है तो संसद में विपक्ष के सवाल हैं। इन सब के बीच एक अनजाने डर से दिल्ली सहमी हुई है। दिल्ली शहर को उन चेहरों का खौफ है जिन्होंने 26 जनवरी को लाल किले को अपमानित किया, मुल्क को शर्मसार किया। लाल किले के गुनहगारों की तलाश है दिल्ली पुलिस को। इन 12 गुनहगारों के चेहरे दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त कर उनकी तस्वीरें जारी करने का काम शुरू किया है। फिलहाल पुलिस ने अब तक करीब 12 दंगाइयों की तस्वीरें जारी की है। इनके पोस्टर जारी करते हुए पुलिस ने कहा है कि लोग इन दंगाइयों को पहचाने और इनके बारे में पुलिस को जानकारी दे ताकि इनको गिरफ्तार कर सजा दिलाने का काम तेजी से शुरू किया जा सके। 26 जनवरी को दिल्ली को जो जख्म मिले हैं उसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। फरवरी में भी कुछ ऐसा ही डर लोगों को सता रहा है। पुलिस की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से बॉर्डर्स के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही साथ बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है वो भी बदल दी गई है। अभी ये सिंगू बॉर्डर से 3 किलोमीटर पहले का ये नज़ारा है जहां पर इस तरीके की तस्वीर दिख रही है और अंदर जो बैरिकेड्स हैं, चाहे वो लोहे के बैरिकेड्स हों, पत्थर के बैरिकेड्स हों या फिर जो कीले लगाने का मामला है वो सामने आया। पिछले 2 महीने से किसान सड़क पर डटे हैं। संसद में भी किसानों का मुद्दा गूंज रहा है। राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार प्रेस्टीज न बनाए इन बिल को वापस लेने के लिए, इन तीनों बिल को वापस ले और ताकि और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद ऐलान से ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा समाधान निकला। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री। संसद के अंदर संग्राम है, सियासी नफे नुकसान के आधार पर बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है। कहीं न कहीं पुनः किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की और साथ ही साथ पुनः किसानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो प्रयत्न राहुल गांधी ने कहा और किया वो आज हमने देखा है। राजनीति के बीच दिल्ली में लापता किसानों की भी बात की जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों के घरों के बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी अगर उनके घर नहीं पहुंचे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, तो उनके घर के लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। सभी सरकारों का दायित्व है कि उन लोगों को जो मिसिंग हैं उनको ढूंढ के उनके परिवार वालों को सूचित किया जाए। जो हालात हैं उससे लगता नहीं कि जल्द दिल्ली में किसान आंदोलन का मुद्दा सुलझने वाला है। सब अपनी मांग पर डटे हैं, किसी को भी दिल्ली और दिल्ली वालों की फिक्र नहीं है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब बात हरियाणा के जींद की। जहां संसद में क्या कुछ हो रहा है, सियासत क्या कुछ हो रही है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन हरियाणा के जींद में आज किसानों की महापंचायत हुई। राकेश टिकैत ने भी शिरकत की और एक के बाद एक कई प्रस्ताव किसानों ने सरकार के सामने रख दिए। जींद में महापंचायत में मंच टूटा, लेकिन टिकैत के तेवर कायम रहे। आप लोगों का साथ चाहिए। हरियाणा के जींद में किसानों की महापंचायत पर सबकी निगाहें टिकी थी। ये महापंचायत जिले के मशहूर कंडेला गांव में हुई। यही वो गांव है जहां 19 साल पहले बड़ा किसान आंदोलन हुआ था।
फिर इसी गांव से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को धार देने की कोशिश की गई। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। राकेश टिकैत इससे पहले कुछ बोलते, जिस मंच पर वो खड़े थे वो ही टूट गया। खुशकिस्मती रही कि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन मंच टूटने के बाद टिकैत ने जब माइक संभाला तो कुछ इस अंदाज में किसानों का जोश बढ़ाया। अरे कुछ नहीं हुआ, मंच तो भाई भगवानों के टूटे, क्यों घबरा रहे? मंच भाग्यवानों के टूटते हैं, यही कहा राकेश टिकैत ने। अपने भाषण के जरिए टिकैत ने किसानों का जोश बढ़ाने की कोशिश की। इसके साथ ही केंद्र पर भी वार किया। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। किले बांधी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहाँ पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पार कर लेकर जाएंगे हम। किसान महापंचायत की अगुवाई पर राकेश टिकैत ने हरियाणा में किसान आंदोलन में नई जान फूंकने की कोशिश की। किसानों की महापंचायत में कृषि कानून को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी की गई। साथ ही गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग भी राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराई। टीम न्यूज़ नेशन। बढ़ते वक्त के साथ किसान आंदोलन को लेकर एक अलग तस्वीर भी सामने आई। कई जानी मानी दुनिया की सेलिब्रिटीज ने किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट किया। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के भी कई जाने माने सितारे उन तमाम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के खिलाफ खड़े नजर आए। किसान आंदोलन में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की एंट्री। इंटरनेशनल फोरम पर क्यों सुनाई दे रही है किसान आंदोलन की गूंज? हिंदुस्तान में किसानों का संग्राम, 7 समंदर पार क्यों हो रहा है शोर? 2 महीने से ज्यादा से चल रहा है किसान आंदोलन। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर हिंदुस्तानी सेलिब्रिटीज की प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं, लेकिन अब इस मुद्दे में इंटरनेशनल हस्तियों के ट्वीट से बवंडर खड़ा हो चुका है। ट्वीट करने वालों में फेमस पॉप सिंगर और पर्यावरणविद शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा रिहाना के बयान की हो रही है। पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन की तस्वीरें ट्वीट कर लिखा है, इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? रिहाना के अलावा मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का भी बयान सामने आया है। ग्रेटा और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी तकरार चर्चा में रही थी। किसान आंदोलन पर ट्वीट करते हुए ग्रेटा ने लिखा है, हम भारत के किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। रिहाना के ट्वीट से सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा हो गया। कंगना रनौत की तरफ से उन्हें तीखी प्रतिक्रिया दी गई। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, कोई भी इनके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। किसान आंदोलन पर इंटरनेशनल रिएक्शन के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय का कहना है, इस तरह के मामलों पर टिप्पणी करने से पहले हम आग्रह करते हैं कि तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दे को समझा जाए। भारत की संसद ने बहस के बाद कानून को पारित किया। विदेश मंत्रालय ने कुछ स्वार्थी तथ्यों पर सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्रालय के बयान का एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट किया। अक्षय कुमार ने लिखा, किसान हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश हो रही है। मतभेद पैदा करने वालों पर ध्यान देने की बजाय सर्वसम्मत समाधान की कोशिश होनी चाहिए। अक्षय कुमार के अलावा अजय देवगन, सुनील शेट्टी, डायरेक्टर करण जौहर और सिंगर कैलाश खेर भी सोशल मीडिया पर आगे आए हैं और अपनी राय जाहिर की है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच आपको बता दें, #इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा पर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है। विदेशी साजिश पर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि देश की संप्रभुता से समझौता नहीं होगा, बाहरी लोग दखल नहीं दे सकते। ये बात सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर कही। उन्होंने कहा है कि बाहरी लोग सिर्फ दर्शक हो सकते हैं, एक देश के तौर पर एकजुट रहें। ये अपील सचिन तेंदुलकर की है। रिहाना एंड पार्टी को सचिन ने नसीहत दी है, भारत के बारे में भारतीय ही बेहतर तरीके से चीजों को तय करेंगे। अब बात बेंगलुरु की, जहां आज से 13वें एयर इंडिया 2021 शो का आगाज हो चुका है। एयर शो के पहले दिन HAL के साथ एयरफोर्स का 83 तेजस जेट लेने के लिए करार भी हुआ। शो के आगाज पर तेजस की हुंकार से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक दहल गए। एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज भारत के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस की हुंकार से हुआ तो चीन और पाकिस्तान कांप गए। फ्लाइंग डिस्प्ले में तेज के करतब ने लोगों की खूब तालियां बटोरी।
आज दिन है तेजस का। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर तेजस के यहाँ आप देख सकते हैं तेजस भी किस तरह सीधे वर्टिकल हाइट में जा रहा है, करतब दिखा रहा है और दिखा रहा है कि वो किसी से कम नहीं है। तेजस की बात अगर करें, हम इसकी टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो स्पीड जो है मैक 1.6 है, रेंज 1850 किलोमीटर है, पेलोड कैपेबिलिटी 5300 किलोग्राम है। एयर शो के उद्घाटन सत्र में ही 83 तेजस पार्क 1A जेट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और वायुसेना के बीच करार हुआ। एरो इंडिया शो के दौरान ये पहला मौका है जब इतने बड़े स्वदेशी रक्षा सौदे का करार हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समझौते को आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ बड़ा कदम बताया है। I am very happy that HAL, Hindustan Aeronautics Limited, has got the orders of development of 83 new indigenous light combat aircraft, Tejas Mark 1A, from Indian Air Force, valued at the more than rupees 48,000 crores. It is probably the biggest Make in India defense contract till date. तेजस के तेज ने एयर शो में मौजूद दुनिया के अलग अलग देशों के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों का ध्यान अपनी ओर खींचा। तेजस के फ्लाइट डिस्प्ले के बाद हर जुबां पर उसकी तारीफ दिखी। I think the performance of the aircraft are quite impressive. It has shown us that the Indian Air Force is a really proficient Air Force indeed. एरो शो में देश की आन बान और शान राफेल और सुखोई ने भी उड़ान भरी और फ्लाई पास्ट किया। राफेल के 3 लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक उड़ान भरते हुए दुश्मन को संदेश दिया कि उनकी कोई भी हिमाकत तबाही मचा सकती है। जहां तेजस ने सबका दिल जीत लिया, वहीं सुखोई और राफेल ने भी अपना दम दिखाया और दुश्मन देशों तक संदेश पहुंचाया कि अगर कोई हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब देने में भारत सक्षम है। इस बार के एयर शो की थीम आत्मनिर्भर भारत है। इस मौके पर HAL के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को भी पेश किया गया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH, जी हाँ बिल्कुल, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये LCH की है, स्वदेशी मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर की। इसे जो है HAL ने बनाया है। खासकर इसका जो रोल है वो एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी दुश्मन का जो एयर डिफेंस है उसको तबाह करना। इसके इंजन्स की बात करें तो 2 शक्ति टर्बो शाफ्ट इंजन इस हेलीकॉप्टर में लगे हुए हैं। एयर शो में विमान के करतब ने लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन इस शो की सबसे रोमांचक तस्वीर है सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण विमान की जुगलबंदी। एक तरफ फिक्स्ड विंग और दूसरी तरफ रोटरी विंग ने मिलकर जो करतब दिखाया उसने लोगों का दिल जीत लिया। इस एरो शो के जरिए भारत ने दुनिया को 2 संदेश दिए। पहला कि महामारी के बावजूद हम इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। यकीनन भारतीय वायुसेना की जो शक्ति है वो तो आज बेंगलुरु में दिखी है और पूरी दुनिया ने उसको देखा है, लेकिन हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है और इसी मोर्चे पर एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है जहां पर वो अपना एक बेहतरीन लड़ाकू विमान दे सकता है हिंदुस्तान को। LAC टू LOC तक अब हिंद के एयर स्पेस की सुरक्षा और पुख्ता होगी। चीन के खिलाफ भारत के पक्ष में खुलकर सामने आया अमेरिका। चीन से हवाई इंतकाम लेने के लिए बाइडेन का भारत को तोहफा। अमेरिका का सबसे माहिर आसमानी लड़ाका F-15EX फलक पर इसका परवाज दुश्मनों के पसीने छुड़ा देता है। अमेरिका में सत्ता समीकरण बदलने के बाद से इंडो यूएस के बीच रिश्तों में और मजबूती आने के कयास लगाए जा रहे थे। ये दावे अब हकीकत बनने लगे हैं। बाइडेन सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन F-15EX देने का मन बना लिया है। चालबाज चीन की हिमाकतों को देखते हुए अमेरिका भारत के साथ दोस्ती को और मजबूत करने में जुट गया है। इसी का नतीजा है कि अमेरिकी सरकार ने F-15 सीरीज के सबसे लेटेस्ट फाइटर प्लेन भारत को देने की मंजूरी दे दी है।
F-15EX विमान दिन और रात किसी भी मौसम में हमला करने में सक्षम है। बोइंग के मुताबिक भारत को F-15EX विमान देने के लाइसेंस के अनुरोध को अमेरिका की सरकार ने मंजूरी दे दी है। F-15EX में इस सीरीज के पुराने विमानों के मुकाबले ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता है। इसके साथ ही ये हाइपरसोनिक मिसाइल यानी ध्वनि से 5 गुना तेज चलने वाली मिसाइल ले जा सकता है। बेहतरीन डिजिटल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर से लैस ये विमान दशकों तक आसानी से अपग्रेड किए जा सकेंगे। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक तकनीक की वजह से ये दुश्मन की नजर में आए बिना उसकी सीमा में घुसकर निशाने को तबाह कर सकता है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात शर्जील उस्मानी की, जो हिंदू विरोधी गैंग का नया चेहरा है, लेकिन अब शर्जील उस्मानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये धमकी है हमारी तरफ से हिंदू समाज के लोगों के लिए। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। शर्जील उस्मानी हिंदू विरोधी गैंग का यही है वो नया पोस्टर बॉय जिसे पुणे में मंच मिला और उसने हिंदुओं के खिलाफ भड़ास निकाल ली। हिंदू समाज को सड़ा हुआ बताया। आज का हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। मुस्लिमों पर जुल्म का स्वांग रचा। हमारे लोग पुलिस में तो सिर्फ 2% है, लेकिन जेलों में 30% है। इतना ही नहीं, हिंदू समाज को धमकी तक दे डाली। शर्जील पुणे के अलगार परिषद में मुस्लिम और दलितों के नाम पर बोलता रहा और सब चुपचाप सुनते रहे, लेकिन अब पुलिस एक्शन में है। मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है कि आखिर कब गिरफ्तार होगा शर्जील उस्मानी। शर्जील उस्मानी के पीछे आखिर किसका दिमाग है? अलगार के नाम पर हिंदू विरोधी एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है? झूठी बात कर मुस्लिमों को भड़काने की साजिश क्यों रची जा रही है? जिहादी एजेंडे पर आखिर कब लगेगा अंकुश? आज 3 दिन के सतत प्रयास के बाद पुणे पुलिस ने आखिरकार शर्जील उस्मानी के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। हमने कल एक एप्लीकेशन दी थी कि उनके खिलाफ भारत के तमाम हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए और समाज में तनाव की परिस्थिति निर्माण करने के लिए गुना दाखिल किया जाए। अब यह जांच का विषय है कि शर्जील के जहरीले बोल इसके अपने थे या फिर इसके पीछे किसी और का दिमाग था। टीम न्यूज नेशन।